हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है और उम्मीद है कि आप सभी लोग अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि एमटीएस का एग्ज़ाम कब तक हो सकता है। एक रफली आइडिया मैं आप लोगों को बता दूंगा। दूसरी बात, हमें कितने क्या क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे या वो क्या स्कोर हो सकता है जो हमें एमटीएस में एक जॉब सिक्योर करने की तरफ आपको ले जा सकता है। वहाँ से एक आइडिया हम लगा सकते हैं। दूसरी बात, जो 2026 में एमटीएस की तैयारी करने वाले हैं उनके लिए मैं पर्सनली तौर पर क्या करने की सोच रहा हूँ उसके भी बारे में हम थोड़ा बहुत आपको यहाँ बताने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि एमटीएस का एग्ज़ाम कब तक हो सकता है। पहली बात, अभी तक इन्होंने कोई फाइनल डेट डिक्लेयर नहीं की, लेकिन मैं कुछ बातें बता रहा हूँ, उन बातों को आपको ध्यान से सुनना है और फिर आप अपनी जो है विचार जो है कमेंट सेक्शन में आप रख सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अभी तक का मुझे जो एसएससी का ट्रेंड समझ में आ रहा है उससे मुझे क्या लगता है कि जैसे ही इन्होंने फेज़ 13 का एग्ज़ाम कंप्लीट कराया, जो कुछ बच्चों के बाद में हुआ, उसके पूरे हो जाने के बाद उसके तुरंत बाद ही इन लोगों ने क्या किया, सीजीएल की क्या दे दी एग्ज़ाम डेट इन्होंने दे दी। अब ऐसा ही कुछ ट्रेंड मुझे अभी भी नज़र आ रहा है कि जब 14 अक्टूबर को सीजीएल का जो एक एग्ज़ाम रह गया, जिन बच्चों का कैंसिल हो गया किसी कारणवश, तो उन बच्चों का जब 14 को एग्ज़ाम होगा तो इन लोगों ने एक प्रेस जारी करके भी ये बात कही है कि 14 को जैसे ही एग्ज़ाम होगा 15 को ये पूरे के पूरे सीजीएल की क्या दे देंगे, आंसर की दे देंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि आंसर की भी देंगे ये उस दिन, और सीएचएसएल की एग्जैक्ट डेट भी बताएंगे ये 15 को ही, क्योंकि 14 को हो जाएगा तो 15 को ये 100% मेरे विचार से सीएचएसएल की एग्ज़ाम डेट आ जाएगी। सीएचएसएल ज़्यादा दूर नहीं है, अक्टूबर में ही स्टार्ट होना है एज आई थिंक, मेरे विचार से। तो दूसरी बात, जैसे सीएचएसएल होगा उसके तुरंत बाद ही क्या होना है, एमटीएस होना है। ऐसा इन्होंने एक प्रेस के द्वारा एक नोटिस इशू करके अपनी वेबसाइट पर ये बात कही है कि पहले सीएचएसएल होगा और उसके बाद क्या होना है भैया, एमटीएस का एग्ज़ाम जो है ये लोग कराने वाले हैं। तो इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब आखिर एमटीएस का हो कब तक सकता है, तो अक्टूबर में तो मुझे लगता है कि एमटीएस का कोई भी चांस दूर दूर तक नहीं है। आप लोग आराम से अपना फेस्टिव त्यौहार मनाइए, लेकिन त्यौहार के साथ साथ अपनी पढ़ाई को मत भूल जाना भाई, क्योंकि जॉब मुझे लगता है कि आज के टाइम पर बहुत इम्पोर्टेंट और एक क्यूरिशियल फैक्टर हो गया है। बहुत टफ काम है आज के टाइम पर गवर्नमेंट जॉब, मतलब हमारी भाषा में कहते हैं कि एक बार विधायकी का चुनाव जीत लेना। तो है ना, मेहनत तो करनी पड़ती है, तो पढ़ाई जारी रखना। अब दूसरी बात, आप ये नोटिस चेक कर सकते हो, ये मेरा कोई मनगढ़ंत बात नहीं है कि मैं अपने मन से कह रहा हूँ। आप ये नोटिस चेक भी कर सकते हो एसएससी की वेबसाइट पर, ऑफिशियल वेबसाइट पर। दूसरी बात, हमें ऐसा कितना स्कोर करना होगा जो हमें एमटीएस में, एक रफली आइडिया मैं आपको दे देता हूँ कि आपको सिक्योर कर दे कि यहाँ से आपकी जॉब लगने के चांसेस जो है 90% तक हो जाते हैं। ठीक है, देखो मुझे किसी से कोई प्रॉफिट नहीं है, कोई लॉस नहीं है। जो मुझे ऑनेस्टली फील होता है मैं आपको वो बात बता देता हूँ। मैं आपको अनरिजर्व्ड और ओबीसी और अनरिजर्व्ड आजकल एक ही कैटेगरी के हो गए हैं, तो और उसके बाद एससी एसटी के जो हैं वो थोड़ा बहुत अपने अकॉर्डिंग कम कर लेना। ठीक है, ईडब्ल्यूएस भी आसपास ही है, 2-1 नंबर का इधर उधर हो सकता है। अब मैं बात करूं कि कितना अटेम्प्ट आप लोग ठीक रहेगा, आप लोगों के लिए कितना स्कोर आप लोगों को करना चाहिए। तो मैं आपको देखो, नॉर्मलाइजेशन जो है एमटीएस में मुझे ऐसा लगता है, स्पेशली एसएससी में
एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है हमेशा से। मैंने ऐसे भी मेरे साथ के कई सारे लोग हैं जिनका रॉ स्कोर बहुत अच्छा था, लेकिन नॉर्मलाइजेशन की वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। और कुछ ऐसे भी हैं जिनका रॉ स्कोर कम था, लेकिन फिर भी उन्हें नॉर्मलाइजेशन अच्छा मिला और वो एमटीएस की अभी जॉब कर रहे हैं। ठीक है, पहली बात। अब मुझे ऐसा लगता है कि एक जो रॉ स्कोर जो रहेगा, अगर आप रॉ स्कोर 100 या 100 से अबव कर पाते हो, 100 या 100 से अबव, 100 के आसपास आपका रॉ स्कोर होना ही चाहिए, तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि आपके 90% एमटीएस में सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब मैंने 90% ही क्यों कहा, क्योंकि 10% लक का खेल है भाई। अब अगर आपको ठीक से नॉर्मलाइजेशन मिल गया, आपको 15 से 20 नंबर मिल गए, तो आपके जॉब के चांसेस हैं ही। ठीक है, तो 100 और 100 अबव नंबर आपको जो है करने की कोशिश करना है। 100 और 100 से अबव, उससे कम नहीं होना चाहिए। 90 वालों के भी मैंने सिलेक्शन देखे हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं होता, 90 वालों के भी सिलेक्शन हो जाते हैं। तो उम्मीद तब तक नहीं छोड़ना जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाता। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। दूसरी, आपने ऑल जितने भी स्टेट है, ऑल इंडिया आपने फिल किया हो, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हो सकता है अगर आप नॉर्थ की साइड के हो तो वहाँ कट ऑफ भाई आसमान छूता है, तो वहाँ के लिए आपको और भी ज़्यादा स्कोर जो है करना पड़ेगा। तो आपको एक रफली आइडिया जो है कि 100 और 100 से अबव आपको स्कोर जो है टारगेट करना है। क्या स्ट्रेटजी रखनी चाहिए मेरी समझ से, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको इंग्लिश में कम से कम मोर देन 20 क्वेश्चन आपको सही करने ही पड़ेंगे। अगर इंग्लिश में आपके मोर देन 20 सही नहीं है, तो फिर देखो जीएस एक लक बेस्ड फैक्टर है। जीएस का अभी तक कोई कहीं तक कुछ भी श्योरिटी नहीं है, कभी कुछ पूछते हैं कभी कुछ पूछते हैं। तो मुझे लगता है कि आप इंग्लिश को बेहतर तरीके से टारगेट करके चलिए। इंग्लिश में जितना अच्छा स्कोर करेंगे आप लोग, उतना ही शायद आपके चांसेस होंगे कि आपकी जॉब लग पाए। क्योंकि देखो जीएस इजी आएगा तो सबके लिए आएगा, आप सब जो है उसमें स्कोर करेंगे, लेकिन इंग्लिश में जो जितनी मेहनत करेगा उसके जॉब के चांसेस उतने ही अच्छे होंगे। तो इंग्लिश में आपको मोर देन 20, कम से कम 20 से ज़्यादा ही क्वेश्चन सही कीजिए। ठीक है, तो 20 से ज़्यादा आपको उधर संभालनी है चीज़ें। और इधर मैं अगर बात करूं, मैं उनकी बात कर रहा हूं जिन्हें कम से कम ये 80 to 90% मैं आपको चांस बता रहा हूं। अगर इतना भी किया तो 90% आपकी जॉब लगने के चांसेस हो जाएंगे। और ये मेरे वर्ड्स को आप ध्यान में रखना, इंग्लिश में मोर देन 20 आउट ऑफ आउट करते हो, 20 से ज़्यादा जितने क्वेश्चन सही कर पाते हो उतना ही आपके सिलेक्शन होने के चांसेस है। बस क्वेश्चन ज़्यादा गलत मत कर बैठना, क्योंकि 1/3 की माइनस मार्किंग है, पता नहीं चलेगा कि कब ऊपर से नीचे आ जाओगे। ठीक है, तो सही क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने की कोशिश करना। मोर देन 20 इंग्लिश टारगेट करना है। उसके बाद 10 और 15 के बीच में जितने सही हो सकते हैं उतने क्वेश्चन आपको कम से कम सही, जो ज़्यादा से ज़्यादा जो है सही आपको जीएस में करने। अगर आप 15 से जितने प्लस करोगे उतना आपका प्रॉफिट है, लेकिन कम से कम 15 के इर्द गिर्द आपको जीएस में क्वेश्चन सही करने होंगे। तो 20 के 1-2 ऊपर उधर कर लीजिए, इधर 10 से 15 के बीच में कर लीजिए, आपका स्कोर आराम से 100 के अप्रोक्स हो जाएगा। और अगर स्कोर 100 के अबव हुआ आपका, तो सिलेक्शन के बहुत चांसेस बढ़ जाएंगे। बस फिर आपके जो भी भगवान हैं, जो भी जिन पर भी आप बिलीव करते हो, उन्हें आप मनाना शुरू कीजिए, उनसे प्रार्थना करना शुरू कीजिए। देखो मैं फैटलिस्ट हूँ, मैं भाग्य पर विश्वास करता हूँ। गवर्नमेंट जॉब में आजकल मेहनत तो चाहिए ही चाहिए,
लेकिन उसके साथ साथ आपका लक भी होना बहुत ज़रूरी है भाई, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये बात आपको कहीं ना कहीं ध्यान में रखनी होगी कि 100 के अबव कम से कम ले जाना है। ये वो कम से कम स्कोर है जिसके नीचे जाओगे तो फिर चांसेस कम होते जाएंगे। इतना आपको करना ही करना पड़ेगा। और एमटीएस में तो एक क्वेश्चन सही एक क्वेश्चन गलत से ही बहुत फर्क पड़ जाता है। अगर आपने एक गलत कर दिया तो आपके 4 नंबर चले जाएंगे, क्योंकि 3 उसको सही करते तो 3 मिलते, लेकिन गलत किया तो एक सही वालों में से चला गया। तो एक गलत क्वेश्चन आपका 4 नंबर का लॉस है एमटीएस में। तो इस बात को ध्यान में रख करके आप लोग तुक्का लगाने की कोशिश वहाँ कम करना, जितना हो सके उतना स्कोर अच्छा करने की कोशिश करना। दूसरी बात, एमटीएस 2026 के लिए मैं क्या प्लानिंग कर रहा हूँ उसका भी मैं आपको एक रफली आइडिया दे देता हूँ। आप लोगों को बस इस चैनल से जुड़े रहना है। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस ईयर नहीं लेकिन एमटीएस 26 के लिए हम बहुत कुछ करने वाला हूँ पर्सनली में। तो अब क्या करने वाले हैं, एमटीएस 26 के लिए हम जो 26 में जो एमटीएस का एग्ज़ाम देंगे उनके लिए मैं खुद इंग्लिश की क्लासेस और जीएस की क्लासेस खुद आपकी लूँगा। आपको प्रॉपर स्टडी मटेरियल मैं अपने नोट्स से प्रोवाइड कराऊंगा, जिन नोट्स को पढ़ करके मैंने सिलेक्शन लिया उन्हीं नोट्स को मैं आपको दूंगा। मानता हूं कि थोड़ा सा एडवांस हुआ है तो वो आपको कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, वो सारा एडवांस मैं निकाल के दूंगा। आपको बस मैं जो दूंगा वो आपको बेहतर तरीके से पढ़ना है और हम डेली टारगेट बेसिस पर चीज़ों को टारगेट करते हुए एमटीएस 26 के लिए अपनी तैयारी करेंगे। अब ये कब होता है ये आपको जल्द ही बता दिया जाएगा। तब तक के लिए जो एमटीएस 25 दे रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं भी। बालाजी आप सबकी इच्छाओं को पूरी करें और पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग ज्ञान बांटते होंगे कि पुराने पीवाई क्यों नहीं लगाओ, तो उनसे पूछना भाई तूने नए पीवाई क्यों दिए हैं क्या। तो पुराने पीवाई क्यू लगाने के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। और एक बार 2019 के पीवाई क्यू लगा के देख लेना, जितनी भी होशियारी चढ़ रही होगी ना सारी निकल जाएगी उधर जाके। एमटीएस वालों को मैं बता रहा हूँ। तो कंटेंट है पीछे और आपको कंटेंट ही चाहिए जो आपको, क्योंकि जो 3 साल के हैं 24, 22, 23 ये तो आप लोग लगा चुके होंगे, लेकिन पीछे भी तो जाना ज़रूरी है ना। तो पीछे जाइए और ढूंढिए कितना और मटेरियल आपको मिल सकता है। नया जो स्टेनो का हो गया वो लगा लीजिए। सिलेक्शन फेज की आंसर की इन्होंने गड़बड़ करी थी, रायता फैला दिया ही, तो वो आपके पास कुछ होगा नहीं। सीजीएल का भी कुछ आया नहीं है, 15 के बाद आपको कुछ मिलेगा। तो जो है वही लगाते रहिए। करंट अफेयर्स पढ़ते रहना भाई थोड़ा बहुत, क्योंकि इस बार करंट अफेयर्स देखने को मिल रहा है। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट विशेज आप सबके लिए। जय हनुमान।